जागो लाहौर ईद स्पेशल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और जनाब आज ईद का तीसरा दिन है और मैं हूं आपकी मेजबान मुनीबा आसिफ और मेरे साथ हैं आमिर जफर। जनाब आज ईद का तीसरा दिन है, ये भी आप लोग भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ मुनीबा पूरा साल जो लाहौर के बासी हैं उनको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर हम उन तक पहुंचाते रहते हैं। बिल्कुल। और जो इस वक्त हमारे मुल्क में खबरों का हाल है, हमें खुशखबरी तो कोई मिलती नहीं है, अफसुर्दा खबरें होती हैं। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना ईद का स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए जिसमें मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराई जाए। और वो लोग जिनको घर बैठे स्क्रीन पर देखते हैं और जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये लोग अपनी ईद कैसे मनाते हैं, उन सबको हमने यहाँ पर इनवाइट किया है और उनके साथ चिट-चैट करने वाले 2 दिन ऑलरेडी हम लोगों ने इनसे इतने फेमस लोगों की मुलाकात कराई है। आज भी इसी तरह के फेमस लोग आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। मौसीकी का भी तड़का लगेगा, कुछ जुगते भी होंगी, कुछ बाकी परफॉर्मेंसेस भी होंगी, कवाली भी होगी। एग्जैक्टली, ट्रांसमिशन जो है वो अधूरी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा अपना टाइम कम कर लेते हैं और गेस्ट की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल से, ताकि उनको वेट और ना कराया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज में मौजूद हैं, आप कह सकते हैं उभरते हुए सिंगर हैं। मुख्तलिफ टीवी शोज में आप उनको अपने सुर बिखेरते हुए देखते हैं। हमारे साथ एहसन अब्बास विडालियन मौजूद है। एहसन, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी आमिर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप आज तो आप बड़े ही वो लग रहे हैं देख ले फिर खिलखिला रहे हैं देख ले। हाँ, अच्छी बात है। ईद का खिलाना चाहिए ईद पे। एग्जैक्टली वही ना, ईद पे वैसे भी आपको एक्टिव और बहुत एक्टिव होना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, खूबसूरत नजर आएंगे तभी आपको देखने वाले नहीं। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है आमिर माइयों पे जा रहे हैं ये ना। लेकिन आप ये देखें, अगर ईद के तीसरे दिन का ये हाल है तो पहले हर शो एक माइयों की तरह। पहले और दूसरे दिन आप कितना चमक रहे होंगे। पहले और दूसरे दिन पता नहीं, अगर हो सके तो पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ शेयर करने आपने पहले दूसरे दिन क्या पहना था वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। चले जी। और इनके साथ मुनीबा, हमारे साथ आप उनको मुख्तलिफ टीवी शोज में भी देखते हैं और बड़े मारूफ टीवी शो है उस पे भी वो जा चुकी हैं। टिकटॉकर हैं और जुम्मा ब्राइड के नाम से जनाब वो मशहूर हैं, आप सब जानते हैं उन्हें। हिरा ज़िशान हमारे साथ मौजूद है। आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर स्पेशल में। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, बहुत बहुत ईद मुबारक। ये तो हम जानेंगे कि जुम्मा मुबारक जो दुल्हन बनती हैं, ब्राइड बनती है, इसके पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ जुम्मे को बनती है या क्या लॉजिक थी इसके पीछे की? लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल बाकी अभी 2 गेस्ट हैं और हमारे साथ जो बिल्कुल मेरे साथ बैठी हैं गेस्ट, बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं और अपने गीतों से हर किसी को गर्विदा बना लेती हैं। एनी ताहिर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ताहिरा देखे जी, ये इसकी माजरत, ये मुझे जो लिख के दिया गया है। नहीं, मैं हमेशा कहती कौन है ये ताहिरा, मैं नहीं जानती किसी ताहिर को। एनी ताहिरा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक जी। आमिर जफर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। इतनी भारी आवाज करके इसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया ना, मैं भी परेशान होगी कि इतनी भारी आवाज की, उसके ज्यादा ईद खाली बस अब ये अभी तक एनर्जी बाकी है। तीसरा दिन अभी तक एनर्जी बाकी है। और इनके साथ जनाब मौजूद हैं रोहेल वकास, जो कि सिंगिंग की दुनिया का उभरता हुआ तारा है और आजकल बहुत सारे टीवी शोज पर हम इनको सुर बखेरते हुए देखते हैं। वेलकम, वार्म वेलकम और ईद मुबारक रोहेल। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक और लाहौर न्यूज़ की पूरी टीम को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसी ईद गुजर रही है? पहले 2 दिन कैसे गुजरे रोहेल? पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ बड़ा एंजॉय किया। और तीसरा दिन आपने कहा कि लाहौर न्यूज़ फैमिली को दे दूं मैं। हाँ बिल्कुल, तीसरा दिन आप लोगों के साथ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप कैसे गुजारती हैं एनी? मैं जी लड्डू पीला ज्यादा लड्डू पीला कलर मुझे याद आ गया। हाँ, लड्डू पीला कलर मैं कहना चाह रही थी। अच्छा, वैसे आपको पता था आपके साथ गेस्ट कौन आ रहे हैं? आपको ये पता था? बिल्कुल नहीं पता था। पता था, फिर भी आप ये कलर पहन के आए। आप लड्डू पीला कलर कलर पहना है। सबको देखे, नजर घुमाए, मेरे पे नजर टिकेगी। बिल्कुल टिकेगी, बिल्कुल टिकेगी। लेकिन टिकने के बाद दिमाग में क्या आएगा ये सवाल है। नहीं टिक रही है, सीधा हॉस्पिटल ही जाएंगे हम। लेकिन नजर टिकने के बाद दिमाग में क्या आएगा ये सवाल है इंपॉर्टेंट। अच्छा कोई बात नहीं, लोग तो अच्छे को भी बुरा कहते हैं, बुरे को भी बुरा कहते हैं। क्या बात है। लेकिन लड्डू पीला कलर होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम बुरे को अच्छा कहेंगे, डोंट वरी। लेकिन अच्छे को भी अच्छा ही कहेंगे। अच्छा आप बताएं, चलें आप माशाल्लाह एक बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, वो भी आप खुद ही बताएं और उस फैमिली का ओरिजिन क्या है। इसके बाद मैं आता हूं कि आपने पहला और दूसरा दिन ईद का कैसा गुजारा। जी बिल्कुल, मेरे
दादा उस्ताद मंजूर हुसैन खान साहब जो कि बटालियन फैमिली के चश्मो चराग, और उनके वालिद साहब जो थे बाबा सरदारा सरंगी नवाज, मौला बख्श खां, जो मौला बख्श खां आते हैं इधर दूसरे इंडिया मुल्क से यहाँ पे आते हैं। हमारी बटालियन फैमिली है, ब्रदर्स तो बेसिकली इंडिया की फेमस एक फैमिली है, वही और पूरी ये फैमिली आपका वही ओरिजिन है। और वो एक पूरी फैमिली है। उनमें से सबसे बड़े थे मौला बख्श खां, यही आते हैं यहाँ जी, इधर कर रहा हूँ वो मौला बख्श खां आते हैं। ठीक है, तो जब वो समझ रही है शायद इनको मौला बख्श कह रही है। कह रहा मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, वो इशारा ये है। नहीं, आप भी जुमे की मौला ही हैं। हाँ जी, ये भी जुम्मे की मौला है, बिल्कुल सही कहा है आपने। मेरा इसी वाले के मौला बख्श लोग में इतना वैसे ही ऊपर से बर्दाश्त yellow करते हैं, colour- हर जुम्मे को बन जाते हैं। जुम्मा ब्राइडल के साथ येलो कलर पहन के बैठे हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा कर रहा है ना। बर्दाश्त करें किसी और जुमे खूबसूरत का देखिए इंसान को हफ्ते में भी बर्दाश्त एक दिन करें। जो ईद का होता है वो जुमे का दिन होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। खैर मौला बख्श खां साहब यहाँ पे आते हैं, फिर उनमें से हमारी नस्ल चलती है। तो बेसिक तो मैंने अगर वो बाई चांस ना आते तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इंडिया में होता है, तो आज यहाँ पर ना बैठे होते। हाँ तो बेसिक फिर ऐसे ही ऐसा और लिबास आपको यहाँ इनको पर points ना हो। लगाने का भी मौका बिल्कुल ऐसे मिलता ही है। ऐसे ही ऐसे ही। अगर आपके बीच आज बटालियन देखिए, फैमिली के चश्मो चिराग ना आपकी होते तो हंसी आप का बाइस बिल्कुल ना खामोश बनते। होते। तो लड्डू पीला कलर कैसे आता है कैसे यहाँ? ये चीज़ ऐसे है का ना। बाइस ना बनते ये ना। वहीं से आया है। ये वहीं से आया है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे exactly। मोतीचूर का लड्डू से कहते हैं। जी जी जी, ये अब आप जो मर्जी कह लें। अच्छा तो जहर का लड्डू भी हो सकता है। चलिए ये बताएं कि ईद, ईद हाँ ईद कैसे पहला मनाते दिन हैं? कैसा गुजरा और दूसरा दिन कैसा? मजे का था, नमाज पढ़ के फिर आपको पता है सोना ही होता है। अच्छा चले, अच्छी बात है। अच्छा जिस तरह मैं बात करी थी कि हमने हमेशा हिरा को ना आमिर ब्राइड बनते हुए ही देखा है, जुम्मा ब्राइड के नाम से ही बहुत फेमस है टिकटॉक पर। लेकिन हमेशा आज जुम्मे आपने के दिन हाँ। एग्जैक्टली आज थोड़ा सा आज हमने ना ब्राइड नहीं आपने इनको ब्राइड बनाया। नहीं बनाया, हमने कहा कि और आज हम मुझे आपको याद है, मैं इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि मुनीबा मेकअप रूम में कह रही थी बाकायदा तौर पर इनको कि आज आपने ब्राइड नहीं बना। उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था ये क्यों कह रही हैं, तो ये राज अब खुला है कि क्यों कह रही है कि ब्राइड। मैं ये चाह रही थी कि आज हिरा कैजुअली थोड़ी सी वो आप लोगों को नजर आए, आपके साथ वो चिटचैट करे, आज ब्राइडल के तौर पर आपसे ना मिले। तो हिरा ये जुम्मा ब्राइड के पीछे क्या मोटिव था, क्या मकसद था कि जुम्मे के दिन ही आपने ब्राइड बनना है? जुम्मे का ब्राइड बनने का ना ये बहुत लंबी स्टोरी है। अच्छा शॉर्ट करके सुना दे ये हमें। कि बस मेरे शादी कुछ शॉर्ट हुई है। जुम्मे वाली दिन ही हुई है और रिक्शे में मैं रुखसत नहीं वैसे शादी एक दिन ही होती है, देखिए शादी शादी आपकी तो जुम्मे एक वाले दिन दिन होती हुई है। है। अच्छा जुम्मे वाले दिन बाकी हुई तो है। रस्में है ना, 3 दिन होती है ना, हाँ। मेरी 1 घंटे में हुई है। 1 घंटे में होती है। और ये तो तीनों बड़ी दिन 1 घंटे में ये आते तो हो। बड़ी क्विक शादी हुई थी। 1 ही घंटे में मेरी शादी हुई है। ऐसे ही मौलवी को बुलवाया और निकाह करवाया, और मतलब साथ ही उन्होंने अर्जेंटली शादी। अर्जेंट, इतनी अर्जेंट थी कि आप तो फिर सोच ये नहीं भी सकती। स्टोरी है कि ऐसा हुआ क्यों? ये भी स्टोरी ऐसा अगर वो हुआ क्यों? बताना चाहें तो, बिल्कुल, ये अगर उनकी आप अपनी choice कंफर्टेबल है। है, वरना हम आपको फोर्स नहीं नहीं करेंगे। अगर तो ठीक बता है। सकती हैं तो नहीं, आप उनसे ये भी पूछ लें कि अभी तक रिक्शे में ही हैं या निकल भी आई हैं? नहीं, रिक्शे से बाहर निकल के माशाल्लाह 18 साल हो गए हैं। अच्छा, निकल आई हैं। 18 साल हो गए नहीं, अब तो 18 साल हो गए माशाल्लाह, 4 बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा तो नया फिर एकदम क्या, से। तो तब से आपने ये कितने साल हो गए जुम्मा ब्राइड बनते हुए आपको? मुझे हो गए 10 साल 10 साल से आप जुम्मा ब्राइड बन रही हैं। बन रही हैं। जिस दिन आपकी शादी हुई तो उसके अगले जुम्मे ही आपने ब्राइड बनना शुरू कर दिया था। इतनी ज्यादा ख्वाहिश नहीं थी। मैंने कहा शायद पूछ लूं। और इस सरसे में कितने ऐसे जुमे गुजरे हैं जब ब्राइड नहीं बनी है? ब्राइड नहीं अब बनी। तो ये सिचुएशन हो चुकी है कि वीक में, यानी कि जुम्मे को साइड पे करते, अच्छा। सैटरडे संडे मंडे वो भी बुकिंग होती है। ओह अच्छा ब्राइडल बनना है। अच्छा कि ब्राइडल बनना है, मॉर्निंग शो में हो जाए वहाँ पे भी Okay. जुम्मा ब्राइडल बन के आएंगी। वाह वाह। वाह। अगर पॉलर्स हैं तो वहाँ पे भी ब्राइडल बन के आपने आना। और कहते हैं ना टाइटल मिल गया जुम्मा ब्राइडल। वाह वाह। और अगर जुम्मा ब्राइडल नहीं बनूंगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा ये है कौन। और ये बिल्कुल इसी की सही। वजह से आप फेमस है, जुम्मा ब्राइडल के नाम जी, से जी। ही है, आपको जाना जाता है टिकटॉक पर भी और बाकी सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म। स्टोरी भी सुन लें थोड़ी सी। एक अगर वो घंटे की शादी। कंफर्टेबल है, आई डोंट हाँ, नहीं, माइंड, वो कह रही है। अगर वो कंफर्टेबल है। एक्चुअली ना मेरी मदर ना बहुत बीमार थी, अच्छा, हॉस्पिटलाइज थी। अच्छा। तो अर्जेंट उन्होंने कहा कि जी बेटी की रुखसती करनी है, तब मेरी रुखसती हुई थी, अदरवाइज और कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा, और ठीक मदर है। की डेथ हो गई थी। जब कितनी उनकी देर डेथ बाद? हुई थी, कितनी मेरे देर ख्याल बाद? से 15 से 20 दिन के बाद उनकी अच्छा। डेथ हो गई थी। तो मेरी But you are हॉस्पिटल lucky में ही कि जो शादी, उन्होंने कहा वो आपने- बिल्कुल हॉस्पिटल में ही शादी की, निकाह पढ़वाया, और उसके बाद इतना अर्जेंट था कि गाड़ी भी आने में वेट नहीं किया, रिक्शा ही भेज दिया कि ले जाए, शायद 15 दिन से अब आगे और 25 उस दिन दिन- तक माँ के साथ और और उस चल दिन- रहे। बस जुमे का दिन था। नहीं, उस दिन जुम्मे का दिन ही था, उसके बाद फिर जुम्मे की थीम शुरू हुई, क्योंकि जुम्मे मेरे हस्बैंड ब्राइडल बाहर बाद चले में गए। बनती हैं। अच्छा हाँ, चलिए, फिर हो सकता है मैंने कहा उस दिन जुमा हो तो बाद में इन्होंने फिर नहीं, वही फिर मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, अच्छा अच्छा बाहर चले। वो छोड़ के बाहर चले गए, और वो जब बाहर चले गए तो फिर मुझे बड़ी याद आती थी उनकी। अच्छा और उनकी याद में आप जुम्मे को ब्राइड बन जुम्मे को जाते। छुट्टी होती थी, फिर मैं दुल्हन बनती थी।
और वीडियो कॉल करती होंगी। उस समय वैसे वीडियो कॉल का शायद कॉन्सेप्ट नहीं क्या होगा। बात है, वाह जी वाह, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बहुत उन्होंने अच्छा। अपनी उसको रिवाइव करके रखा है, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए दैट्स गुड, इससे बहुत से लोग हैं वो फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है Motivation है। एनी ताहिर की जानिब बढ़ते एनी हैं। की तरफ चलते हैं। ताहिरा एनी, आप किस तरह ईद मनाती हो? 2 दिन कैसे गुजरे आपके? यार हमारा तो ज्यादातर चैनलों पे ही गुजारा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा दूसरा घर है। वहाँ पे तो जो होते हैं यहाँ पे हमें ज्यादा होना पड़ता है। और बाकायदा जिस तरह मैं पीटीवी की ज्यादा काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा सेकंड होम वो ही है। तो इसी तरह आप लोगों के साथ वहाँ पे प्यार से मोहब्बत से गुजर चलिए, जाता है। चिट-चैट तो होती रहेगी आमिर, मेरे ख्याल से कुछ सॉन्ग भी सुन लिया जाए, बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। तड़का और लगा लिया फरमाइश जाए। करें किससे आप फरमाइश करेंगे सबसे पहले? लड्डू पीले से सुन ले। क्या बात है, नहीं वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है खानदान से जो उन्होंने बताया है। नहीं नहीं, ऐसे नवाज से हम गाना सुनेंगे। ऐसे आप सुनाएंगे हमें जी गाना? मैं सुनाता हूँ अपने अब बुजुर्गों की एक चीज है आपकी पेशे खिदमत। लेकिन वो सबसे पहले वही सुनाए ना, वो वही सुना, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। वही सुना रहे हैं, वही सुना चलें। रहे हैं। जी जी जी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਬੱਲੇ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਕਾਤੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਏ ਬੜੇ ਫਰਕ ਨੇ ਸਜਣਾ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉਤਲ ਗਿਆ सरकार पैण तके ते शर्मा वालियां नूं झूठे डोलियां दे माही वे तेरे वेखण नूं माही वे तेरे वेखण नूं चुक चढ़ा गली विच ना माही वे तेरे वेखण नूं चरखा गली दे विच जावां मैं लोकां पाणे आप कत दी तंद तेरियां यादां
ते मुड़ मेरा दिल करदा घर छੱਡ के मलंग बन जावां आही वे तेरे देखण नूं चुक चढ़ना गली दे विच जावां आही वे तेरे देखण नूं शेर है अपनी नजर कर रहा हूं मायने एक कारण कीता एक शिकरा यार बनाया कुत्ता चोरी ले ओ खाता ना कुत्ता चोरी ले ओ खाता ना ते मैं तन दा मास खवाया एक दिन ऐसे उड़ने उड़या ओए एक दिन ओए उड़ने उड़या ते मुड़ फेर ला फेरा पाया वसन नहीं देंदे सोरे फेके मैनू तेरे पैर भुले के वसन नहीं देंदे सोरे फेके मैनू तेरे पैर भुले के मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ? लड़कियों से वैसे नहीं पूछते, लेकिन लड़कों से तो पूछ लेते हैं। जी जी उम्र आपकी पूछ सकता हूँ? उम्र, हाँ जी हाँ जी, age, पूछ सकते हैं। बताएं ना। बताएं ना। पूछ लिया मैंने। पूछ लिया, अब आप बताएं। नहीं हीरा मैं पास बैठी वो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बताई। इस वक्त हूँ 27 साल का। माशाल्लाह। और नहीं, इतनी माशाल्लाह, छोटी, मैं इसलिए पूछा है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी अता। इतनी बड़ी अता और हाँ, इतनी सबको अच्छी बच्चे लाइफ की हैं। माशाल्लाह। नहीं ये आज आपको एक चीज बताऊंगा, हम उनसे सीखते हैं, उनके पास मैं आज माशाल्लाह आपको इतना एक फन है। चीज बताना नहीं चाहता हूँ। फन है आप लोगों के नहीं, वो पास। तो ठीक है, ये लेकिन देखिए होता है। अपना प्रैक्टिस, अपना रियाज जिसे साहबों कहते के हैं। बच्चे होना या बड़ों का लाइक होना एक अच्छी बात आप है। लोगों सुनिए। से सीखना लेकिन और सीखना हमारे तो लिए अपने अपने खुद की होता बात है। होती है। आपको yes। मालिक सबको ये आज आपको एक खूबी बात बताता जी। हूँ। जब आपके किसी के भी जब बड़े अच्छे होते हैं ना, तो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। बेशक बेशक एक उस बात, लेगेसी को दूसरा- आगे लेके चलना। हाँ, एक ब्लड के जरिए जो खानदानी वो चीज आती है वो तो होती है, हाँ। मगर उसके ऊपर मेहनत भी करनी पड़ती है। यही तो कह रही हूँ। इतनी yes। करनी पड़ती है कि उनका नाम डूबे ना। तो और आपने क्यों नहीं की? प्रोफेशनली कितने अरसे से गा रहे हैं प्रोफेशनली? वैसे तो वालदा से, मेरी वालदा जाकरा है माशाल्लाह। शबाना अख्तर पहले साहिबा। इनकी बात सुन ली, किस बात पे हंसी है? नहीं मैंने भी नहीं सुनी, ये हंसती रहती हैं। मैंने कहा फिर आपने क्यों नहीं की? मेहनत क्यों नहीं की? गुड, अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छा। इनके लिए क्लैप हो जाए। बाकी क्या अच्छी बहुत बात है, अच्छा, सी बहुत अच्छा। माशाल्लाह। तो अभी प्रोफेशनली इंसान- कितना कितना हाँ, मेरी अर्सा मैं हुआ? आपको बता रहा था, वालदा मेरी जाकरा शबाना अख्तर साहिबा, जी। अल्लाह उनको सलामत रखे, वो लोरी सुनाते थे बचपन में बाजू पे लेटा के। वही ना, आप बचपन से एक सुनते दिन आ रहे मैंने हैं और एक दिन मैंने वही लोरी जब उन्हें सुनाई तो वो हैरान हो गए, तुम्हें कैसे याद की? मैंने कहा मैंने सुन के याद की। इसी तरह बुजुर्गों को सुनना एक अलग बात है, उसके ऊपर डट के ऐसी मेहनत करना कि उनका भी नाम कितने रहे और घंटे आपका मेहनत? भी। कितने घंटे मेहनत? बेशक बेशक। सरकार मैं तकरीबन जब गाना शुरू हो जाऊं तो 4-4 5-5 घंटे भी गाता रहता हूं। नहीं, मेहनत जो रियाज करते हैं वो ये तो आपके लिए आधा घंटा भी रोज का बहुत, आधा घंटा आप अपने लिए जरूर निकाल लें। क्योंकि जाहिर है उनको पता है कि हमने आपका साथ उसा कायम है, अल्लाह आपकी मददगार है। इस काम में सबसे ज्यादा आमिर भाई आपसे भी और आपसे भी शेयर कर रहा जी, हूँ, सब सुनने वाले जो हमें देख रहे हैं वो भी, ये भी इनका सिंगर है, ये काम भी है। है, इन्होंने पॉइंट लगाने हैं पूरे शो में। हाँ जी, कोई मैं बात थोड़ा सीरियस टच दूंगा, इन्होंने फन का टच देना। नहीं, कोई बात नहीं, कोई ये बात हमारी प्लानिंग है। इनके साथ भी फन का जरा अपना मजा है, आपके साथ भी गुफ्तगू अपना मजा है, लेकिन सीरियस होकर सुनना जरा। नहीं, मैंने बताया सीरियस टच इधर से ही आपको आना है। तो जी जी बताए। सीरियस मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। अब असल बताएं। में किसी भी काम में आपके अंदर खुदा खौफी होनी चाहिए, याद रखिएगा, मेहनत होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और अल्लाह की लोगों के साथ चलना चाहिए। आपको हर काम में कामयाबी, वाह, ये अच्छी वो बात सिंगिंग का काम नहीं है, हर काम में कामयाबी है, बशर्त के आपकी नीयत। मैं भी नीचे अभी हम एक बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि आपकी नीयत साफ है तो तमाम तर चीज आजमाइशें वक्ती बवक्त, वो तो है बेशक है, लेकिन अल्लाह आपको एक मुकाम देता है, ये आपके सामने। मुनीब भाई, इसके बाद आप किससे गाना सुनना चाहते हैं? ये इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ जी, ये भी एक मुकाम है जी, नहीं नहीं, माशाल्लाह। मैं गाना सुनना चाहती हूँ। मैं
एनी साहिबा से सुन क्या लेते भाई, मैं खुद बेताब हूँ, तब से बेताब हूँ ये आपसे। बदले लेना चाहते नहीं बदले नहीं लेना चाह रही क्योंकि भाई हक तो उनका बनता है, देखिए हक तो बनता है। मैं खुद आपको मैं कह रही हूँ कि 2 लड़कियां ना सिंगर हमारे पास, तो माइक जरा दीजिएगा, हम माइक दीजिए। लेडीज बीच में, हाँ, फर्स्ट अब ladies। कर ले, फिर उसके बाद हम रुहेल की तरफ चलेंगे और उनसे सुनेंगे फिर हम गाना। थैंक यू सर। ये बताएं कि आपका जो जर्नी रहा म्यूजिक का वो कैसे स्टार्ट हुआ, अब कहाँ पे पहुंचा है, अभी क्या क्या सोचा क्योंकि हुआ बहुत है से achieve ड्रामाज करने में के भी लिए? हमने आपको देखा ना एक्टिंग करते हुए, तो एक्टिंग भी आपने की है, फिर सिंगिंग भी आपने की है, तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी पूरी? मेरा स्टार्ट जो था वो था सिंगिंग, लेकिन अच्छा। उसके बाद इरफान खुसर साहब और आबद कश्मीरी साहब ने मुझे अच्छा। देखा। उसके बाद मुझे थिएटर, अच्छा, फिर मैंने थिएटर किया। मेरी जो
टीम हुआ करती थी, उस टीम में माशाल्लाह बड़े बड़े नाम, सुहेल अहमद साहब, क्या बात। अलीजा साहब, और जितने भी उस वक्त क्रीम थी उस वक्त मैंने स्टार ली। और मैं ज़्यादातर जितने भी रोल होते थे मेरे सुहेल साहब के साथ होते थे, सुहेल अहमद साहब के साथ, सुहेल अहमद साहब के साथ, और उन्हीं की हीरोइन होती थी। वाह वाह वाह, क्या बात है। और उसके बाद टीवी पे मुझे बुलाया गया, और फिर थिएटर खत्म हो गया, टीवी शुरू हो गया। जी बिल्कुल। टीवी से फिल्म वालों ने देखा और उन्होंने बुलाया, 5 फिल्में की। अच्छा। फिर उसके बाद होस्टिंग शुरू की, उसके साथ निज़वा इंटरनेशनल उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और ये सारे काम जो हैं कंटिन्यूसली चल रहे हैं मेरे। तो और भी कुछ सोचा हुआ है या बस क्या बस जो फिर चल भी- रहा है ठीक है, चल नहीं रहा है? नहीं, इसके अलावा AS के साथ नाम के साथ मैंने प्रोडक्शन हाउस भी बनाया हुआ है, जहाँ पे हम काम भी करते हैं क्या बात और बहुत सारी चीज़ों को खुद भी लाइन अप करते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग है आप, मल्टीटास्किंग वुमेन शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। जबरदस्त। रोहेल की बारी है। रोहेल की बारी है। हाँ जी। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੜਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਲਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਆਵੇ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी, दिल तेनू चुमदा ते अख संग दी। रुत तेरे प्यार वाली रंग रंग दी, दिल तेनू चुमदा ते अख संग दी। फुल केड़ा पाया वे तू साडे प्यार दा, हर वेले खैरा मैं तेरे मंगदी। साडे पैरां विच बेड़ियां पा के, ओ सानू नैन वाली पुल ते बुला के, ते आप माई कित्थे रह गया, ते आप माई कित्थे रह गया।
सो सोना सावला कदन वल सो सोना सावला ओए वतन साडे गरीबां ते कदन वल सो सोना सावला ओए वतन साडे गरीबां ते सोना सावला मुख न मोड़ी हाय लगी ओए प्रीत जानी तू ना तोड़ी सोना सावला मुख न मोड़ी हाय लगी ओए प्रीत जानी तू ना तोड़ी होले होले जख्मा को तू ना छेड़ी होले होले जख्मा को तू ना छेड़ी ओए जख्म दुख दे मरीजां दे कदन वल सो सोना सावला ओए वतन साडे गरीबां ते सोना सावला क्यों रुवाया ई केड़ी गल्लों पहले साडा दिल चुराया ई सोना सावला क्यों रुवाया ई केड़ी गल्लों पहले साडा दिल चुराया ई कहंदे ना वे दिल मेरा यार लाया ई कहंदे ना वे दिल मेरा यार लाया ई ओए मेरे खागे शरीकां दे कदन वल सो सोना सावला ओए वतन साडे गरीबां ते कदन वल सो सोना सावला कदन वल सो सोना सावला ओए वतन साडे गरीबां ते ओए वतन साडे गरीबां ते गरीबां ते नहीं, अच्छा गाया है आपने रोहेल, Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज आपकी अच्छी है। और सिंगिंग की जर्नी सिंगिंग की जर्नी मुझे मतलब कि 7 साल हो गए हैं। बेसिकल मेरा जो सिटी है सरगोदा के साथ कोट मोमिन, अच्छा। वहाँ से बिलोंग करता हूँ और लाहौर में तकरीबन 7 साल से कर रहा किन्नू हूँ। वहाँ के बड़े मशहूर किन्नू बहुत मशहूर है। आप अभी तो लोगों के सीजन लिए- आउट हो गया वैसे आखिर पे है सीजन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। अभी वैसे यही होंगे कहना चाह रहे अभी थे। होंगे नो नो अभी हैं लेकिन अब वो बात नहीं ना देखिए। अब सारे बिक सरगोदा चुके के किन्नू हैं, में हमेशा वो बात रहती है भाई ज्यादातर बिक हमें- चुके हैं वहाँ पे, किन्नू हाँ पूरे जो- पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ के नहीं आप इस तरह कीजिएगा ना वहाँ से बिल्डिंग करवा दीजिएगा अभी जाके नो नो अभी सीजन नहीं ना, अब वो मीठे नहीं ना हो हाँ गए शायद मिठास ना हो इतनी। बिल्कुल ऐसे ही। एंड पे आके ज्यादा मीठे होते हैं रोहेल आप पूछो ना। चले किन्नू से भेजने हट के की- आगे चलते हैं आगे फिर ये कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एल्बम हो चुकी है, ठीक है। अभी मेरे अभी 2 गाने मेरे और रिलीज हुए हैं। अच्छा तो एक सोना सावला किया, फिर उसके बाद एक आदत मैंने उसको थोड़ा सा रिमिक्स किया था सॉन्ग। उसके बाद लाहौर की लड़कियों पे किया गाना, क्या तो ना ये क्या मेरे लिरिक्स हैं उसके? क्या बात है, लाहौर की लड़कियों हाँ। सुनाओ। सुना दे सुना थोड़ा दे। सा गुनगुना ओके। देना साथ साथ। 2-3 लाइनें सुना देना। हाँ। वो बचपन में वो शायद आप लोग भी शेर लिखते होंगे पढ़ते होंगे डिब्बे में डिब्बा टाइप। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे एक लड़कियों में याद आ रहा है वैसे तो अगर आपकी इजाजत हो। नहीं नहीं जरूर जी, ये इरशाद special- इरशाद और वो ईद से रिलेटेड है कि डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में इंजेक्शन, ईद वाले दिन देखना लड़कियों का एक्शन। क्या बात है, तो फिर ईद वाले दिन लड़कियों के एक्शन बनते हैं ना, हमारे एक्शन लेकिन बनते इधर हैं। उनके भी एक्शन हमें आज नजर आ रहे हैं वो हसन साहब लड्डू के। पीला कलर अलग ही है।
सर फिर आपको एहसन साहब पता के है एक्शन भी आज कार्ड नजर पे आ रहे लिखा हैं। होता है डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा भाई लाखों में। लाखों में। हाँ, क्या बात या है। वैसे को कह रही है। नहीं, मैं अपने भाई को कह रही हूँ। थैंक यू। वो ये मीडिया में पहली खातून है जो भाई कह रही है मुझे। तुसी ऐसा क्यों क्या है? हाँ ना कहता तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसको कह मैं रही इधर है। भी कह देती हूँ, ये भी भाई। नहीं वो तुसी उधर ही रहने दे। ये शेर हम कह रहे हैं तीनों के लिए है, तीनों के लिए। नहीं सिर्फ दो के लिए। नहीं, दो अच्छा ऐसा आर्टिस्ट है। ये पक्का भाई है। चलिए रुहेल वो गाना मजाक कर सुनाने रहा लगे हूँ। आप कोई लाहौर की लड़की लड़कियों के है, लिए सारी थोड़ा सा फैमिली मजाक गुनगुना कर दे, रहा फिर हूँ। 2-3 लाइनें। तेरे नैन शराबी क्या कहने, तेरे होठ गुलाबी क्या कहने, हाँ, तेरे नैन शराबी क्या कहने, तेरे होठ गुलाबी क्या कहने, इंज दिल ते जादू कर दिए लाहौर दी कुड़ी, इन सुन सुन फैशन कर दिए लाहौर दी कुड़ी, ओ ओ ओ ओ ओ वाजी वाह, वाजी वाह। तो क्या घर में क्या खास बनता है? चारों से मैं पूछूंगी कि घर में जो एक स्पेशल मेरे ख्याल से डिश होती है जो हर ईद पे बननी होती है, आप क्या बनाती हैं हिरा घर पे, या कोई और बनाता है? स्पेशल जो होते हैं ना, पाए। अच्छा, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे? बड़ी ईद पे तो बनते हैं, छोटी ईद पे भी? बड़ी ईद पे पाए नहीं बनते, गोश्त बनता है। सबसे पहले पाए कोई नहीं बनाता। पाए बिल्कुल आखिर में बनते हैं। आखिर में बनते हैं। और पहले कलेजी टाइप छोटी और ईद में ना आपको पता है पूरा मंथ जो होता है ना वो पाए नहीं खा सकते आप। सहरी इफ्तारी कर करके। बड़ी ईद पे पाए और साथ में शीर खोरमा। छोटी ईद पे पाए। हाँ जी, छोटी ईद पे साथ में शीर खोरमा बनाए हाँ, तो वो क्या नमाज पढ़ के आते हैं ना तो ये बड़ा मजा आता है खाने में। आप खुद बनाती हैं? हाँ जी, मैं बनवाती क्या हूँ, बात है, बनवाती भी हूँ और अच्छा, बनाती और हूँ। नमाज ठीक पढ़ है। के आने तक जब फैमिली मेंबर्स पढ़ के आते हैं आपने पकाए होते हैं? नहीं, मैं रात से रखवाए अच्छा, होते हैं। रात से हाँ, पका ली। वाह, वाह। हाँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि इतनी रात से जल्दी उठ पका के ली, कैसे? रात से रखवाए होते हैं वो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता हाँ, है। वो सारी रात और पकते लाहौरियों का रहते हैं, आपको पता that's है good। कि खाने में जो टेस्ट है आप भी जो है क्या वो- है? हसन आपके घर क्या बनता है फेमस? करेले गोश्त। उफ उफ बनता है। करेले गोश्त ऐसे। उफ भी कोई डिश नहीं, वाकई करेले गोश्त बनता है। करेले गोश्त, करेले भी पाकिस्तान के ही हैं असर मेरे ख्याल से। बहुत बड़ी करेले डिश है। गोश्त। और हमारे घर में मुख्तलिफ असल में मेहमान आने होते हैं। अच्छा। कुछ कौरमा बना ले, मेरी वालदा बड़ा ही अच्छा पका। क्या बात है, वाह जी वाह। बेहतरीन अच्छा कि मैं मेरे ख्याल से पूरी दुनिया। साग भी हाँ जी, साग भी बनाते हैं सब कुछ बनाते हैं मेरी वालदा। ईद वाले दिन ना। नहीं, ईद वाले दिन नहीं बनाते। अल्लाह का वास्ता जी मुंता रसूल उर्दू में के साथ आप याद क्या आ गया। बनाती हैं? आप क्या बनाती हैं नी? और कचनार गोश्त हाँ जी, कीमे के बीच। सुभान अल्लाह। आय हाय हाय। अल्लाह आप क्या घर में बनता है? मैं भी आपके पूछ घर लो कि बनता है? गोश्त कीमा भी बता दे रहे हैं। अच्छा, भी हमारे घर तो सेकंड डे जो होता है ना ईद का, उसमें होता है कि पूरी फैमिली आती है। अच्छा। और मेरे जितने करीबी रिश्तेदार होते हैं वो उनको भी हम बुलाते हैं और बारबेक्यू वगैरह का ओह, सेटअप होता है, चलिए, हम वो और एंजॉय दूर के करते रिश्तेदारों का क्या करते हैं? हैं। दूर मतलब जो नजदीक है जिनसे बहुत पार्सल ज्यादा करवा हाँ, देते हैं। जरूरी होता है। वो बाय बाय होता है। पहले दिन क्या करते तस्वीरें बना के भेजते हैं, ये था हैं? पका दूर लें। के लिए। नहीं, अच्छा। हम नहीं ऐसा करते। पहले दिन क्या करते हैं? पहले दिन सिर्फ और सिर्फ चैनल्स पे या घर पे बस, और कुछ नहीं खाते पीते, सो के ही उठते हैं या फिर उठ के तो चैनल पे चले गए। पहले दिन चले, स्टेटस ये- लगते हैं। ईद मुबारक के स्टेटस लगते हैं। बस, उसके बाद हाँ। रोहेल आपके और घर सुबह क्या सुबह बनता है? इतने वैसे मैसेज आ जाते हैं, फिर बंदा पसंद करता है, अच्छा ये वाला बहुत अच्छा, ये आगे भेज सही दो। पोस्ट है। फॉरवर्ड कर दो। हाँ, आपको पता है कि जब छोटी ईद होती है ना उसमें मतलब कि अक्सर घरों में ज़्यादा मीठा बनता है। मीठा बनता है, मीठी ईद तो इसको हाँ कहते जी, हैं ना। हाँ। तो मतलब कि हम लोग मीठा बड़ा शौक से भी खाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं मुख्तलिफ गोश्त ये वो मतलब कि खाते हैं। क्या मैं मीठा शौक से खाता हूँ। ये वो भी पकाते हैं हाँ जी, मुख्तलिफ मीठे के चीजें। साथ ये वो। इनका अच्छा ये मैसेजेस बताएं मुझे। इनका ये वो और इनका मीठे के साथ ये वो नहीं, मैंने कहा मीठे के साथ गोश्त बनता है। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद और भी ये वो में गोश्त और ये था। ये वो सही है। यार इसका कुछ नहीं। तंदूर की रोटी हाय हाय। ठंडी हुई। हमारे उधर गाँव की तंदूर की अच्छी रोटी नसीब बोल खालिश रोटी होती है। आखिर क्या बात पुदीने है, की वाजी चटनी। आज यकीन जाने जी जी, एक नवाला लगा लेना अगर मेरी वालदा के हाथ। नहीं, सुभान अल्लाह। तो आप बनवा ही लाते हैं ना, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, मैं दिन बता दे। ये आपके लिए भी ऑफर है, जिस तरह इनको मैंने बोला था बिल्डिंग करवा दें, आप जाके पार्सल करवा सकते लो हैं। जी, आप सबको उबर ईट के जरिए। आप सबको दावत है आम। क्या बात। सिर्फ आपने एक निवाला लगाना है, आपको याद ही नहीं रहेगा रोटी कितनी खाई। वाह।
असल में मैं इसलिए पॉइंट नहीं लगा रहा, नहीं उठो, लेकिन पॉइंट ये है कि जो है ना फिर ऐसे ही घर ही चलते हैं खाना खाने। असल में अगर लेकिन उन्होंने बोले एक नहीं वाला खाना। अरे नहीं, रोटी कितनी बाद में, एक रोटी में उसने उनको सबको भुगता दिया है ना। एक नहीं वाला। आपने एक रोटी का निवाला लगाना है सबने, उसके बाद आपको अंदाजा नहीं कि कितनी खागा। क्या फिर हम बोले असल में अपनी वालदा की कुकिंग की तारीफ कर रहे हैं, वरना मैं पॉइंट्स नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सीरियसली मैंने पूरी हमने अच्छा पूरी ये बताएं दुनिया कि को- मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं हम सभी को अभी आजकल सोशल मीडिया पे, ईद से पहले ही एडवांस ईद मुबारक के भी, चांद रात के भी, कितने को मैसेजेस आ जाते हैं ईद तक, और कितनों का रिप्लाई आपका? मैं बहुत कम रिप्लाई करता हूँ। सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग मेरे से इस बात से बड़ा नाराज भी होते हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ भाई कैमरे में देख के, क्योंकि समटाइम टाइम नहीं मिल पाता और मैसेजेस इतने होते हैं कि वो बहुत नीचे जा चुके होते हैं। वो फिर देखते देखते भी नहीं मैं रहता, कई बिल्कुल। दफा कुछ मैसेजेस को डेढ़ हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, महीने बाद देखता हूँ। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो लोग मुबारक कहते हो उनको। नहीं तो आप उनको ईद मुबारक नहीं कहते, मैं खैर मुबारक नहीं कहते। यूट्यूब चैनल के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के जरिए से मैं कह देता हूँ जी सबको दिली ईद मुबारक, सबने ईद मुबारक का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत है। आप भी यही करती हैं या फिर नहीं, मैं स्टेटस लगा देती हूँ, मुझे पता होता है नहीं, मुश्तरका फिर हो जाता है। मैं ऊपर ये लिख देती हूँ कि जिसने भी मुझे ईद मुबारक बोला, खैर मुबारक। पर्सनली जाके नहीं किया जाता उनको रिप्लाई। मेरा कम से कम 5000 से एक रात की बता रही हूँ। क्या बात, वाह वाह। ये नहीं कि ईद का, अभी भी आप मेरा व्हाट्सएप ओपन करें, देख लें, हमने कर लेना। नहीं ये बिल्कुल अभी ही देखें, व्हाट्सएप ओपन करें, आपने सिर्फ ये कहना है कि इनका रिप्लाई देना किसने। वाह वाह। इतना मैसेज, क्योंकि मेरी जो पब्लिसिटी ज्यादा है ना वो व्हाट्सएप पे भी होती है, सही क्योंकि है। मेरा अपना माशाल्लाह। ऑयल है और मैं उस पे भी पब्लिसिटी अपनी चलिए मेरे ख्याल से गपशप हो गई है, चाय पी ली है तो फिर हमें तो गाना भी सुना जी, दे। आप तो जरूर, चाय जरूर। के साथ ही बैठ गए। सर आपको तीसरा कप भी मिलेगा, अभी सिर्फ दो तीसरा हुए कप भी मिलेगा। अभी दो हुए। माइक दे दे रहा इरफान भाई किधर हैं? वो अब तो लिख भड़कीला रहे होना हैं, चाहिए। लिख रहे हैं, साथ नीचे साथ लिख रहे हैं जाते हम। हुए बिल लिया जाएगा। शीशा टूटे ते तड़ तड़ होवे ते पत्थर टूटे अकलावे तारा टूटे आसमान दी हिक चो एक जख्म जहा कर जावे बड़े चदरा दिल जद भी टुटिया ओए ते टुटिया आवाज ना आवे। लो जी कोई कतनिया रूमाया ओए ते चंगे किस लगदे तुझे फिर भी तुसी माया। इस बात में क्लैप हो जाए। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूर रब खुद दिल जानी मेरा जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया नहीं मानी ओ मेरे दिल मेरे दिल दा कसूर तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। कोई नहीं परवाह हुण कर ले जो भी हो सकता मैं पढ़ ले तेरी मां तू इथों हिला कोई ना करत खुला सुनना कोई ना ऐ कुड़िए मेरे हाण दी वर्गा मिलना कोई ना तेरे पीछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी मैनू सोहनी
करा कमीज तेरी काली वे सोने फुला वाली भावे बसे तुम ले असा कर नी रे भावे बसे तुम ले असा कर नी रे तेनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी क्लैप करे टी-शर्ट तेरी काली वे लाल कोट वाली तू बैठा मैं तो दूर होया ते तो की कसूर तू बैठा मैं तो दूर होया ते तो की कसूर तेनू लेके नहीं जाना मियां वाली कमीज तेरी चिट्टे सिर दे वाल हो गए पतला जिहा थोड़ा ओ तैनू वेखिया साल हो गए असल चुन के यार बनाया शौकां दा खबरे केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा ओ सारियां तो वड्डा फनकार जो है कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है क्यों ढोले दा क्यों माये दा कि लगना मैं तो लगवानी बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने शेर सुनाना था। मैंने शेर नहीं सुनाना था जी, मैंने आपको वो लाइन सुनानी थी बस एक, जो आपने दिल टूटने की बात की। मैंने बड़े मजे की एक तहरीर पढ़ी थी, लिखा था कोई ऐसी दुकान का पता बताओ जिसके बाहर लिखा हो कि टूटे हुए दिलों का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह जी वाह। एक शेर है सर, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, हाँ जी, दिल उम्मीद कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, ट्विस्ट लाइन जो ला सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। तवज्जो रखिएगा, मैं इन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं इन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। दिले उम्मीद तोड़ा है। तो संतू साहब का सॉन्ग है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। ये संतू साहब ने दोबारा गाया था। ये है नज़ाकत अली खान साहब, जो कि हसन सादक साहब के भाई साहब थे, फौत हो गए हैं। अमानत अली के वालिद साहब, बिल्कुल, ये उन्होंने सबसे पहले गाया। दो बोल इसके भी अगर सुना दें। संतू साहब वाला या संतू साहब वाला? अच्छा, संतू साहब वाला। अच्छा अच्छा। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहूँ मैं, देखो अपनी कहानी कैसे कहूँ मैं, देखो अपनी कहानी कैसे कहूँ मैं, देखो अपनी कहानी। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। और उसका मसला पेश करता हूँ। मैं इन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं इन शीशागरों से, मैं इन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा
ईद का तीसरा क्या दिन बात है, लेकिन जो इस वक्त हम यहाँ पर एनर्जी देख रहे हैं, जो चाशनी देख रहे हैं, और ये जितने हमारे वो मेहमान इस वक्त- बरकरार है अभी तक, है ना? बिल्कुल, अब पहले दिन वाली है, बिल्कुल पहले दिन वाली है। यहाँ पे आमिर हमने एक ब्रेक जी, लेनी जी, है, ब्रेक से के बाद वापस से आएंगे वापस तो आएंगे, बाकी जो नए हमारे गेस्ट- नए गेस्ट होंगे जी, वो हमें बिल्कुल। ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। Stay with us. गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है कैसे तुझे छोड़ दूं कैसे तुझे छोड़ दूं मेरी नौकरी है मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है ये भी कोई प्यार है ये भी कोई प्यार है करके डर मेरी जिंदगी है अच्छा इसका एक बड़ा खूबसूरत शेर पास से गुजर गई पास से गुजर गई जैसे अजनबी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है अच्छा जो आज तक का प्यार है उसके लिए उस पे रोशनी डाल रहे हैं वो मेरा रकीब था वो मेरा रकीब था जिस पे मर मिटी है मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है अहद करके प्यार का अहद करके प्यार का अब कर रही है मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है क्या बात है, क्या आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जनाब। ये नुमान हैदर इस वक्त जो हमारा ये दूसरा चंक है, इसमें हमारे साथ जो नए मेहमान हैं
उनमें से बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत कवाल, और जो इन्होंने इसमें कुछ लिरिक्स ऐड किए हैं जो कि पहले हमें ब्रेक में बता रहे थे कि इन्होंने इनकी अपनी क्रिएशन है, इन्वेंशन की है, बिल्कुल इन्होंने उसके इन्वेंशन अंदर, की है। हाँ। इस पर भी मजीद बात करेंगे, और साथ ही मुनीबा जो हमें दूसरे गेस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ सुंबुल मालिक हुसैन मौजूद है जो कि एमपीए हैं, और आज उनसे भी बात करेंगे। कुछ सियासी बातें भी होनी चाहिए, पता चले कि हमारे जो सियासतदान है वो किस तरह ईद गुजारते हैं, ईद पे क्या करते हैं। वैसे तो हम इनको बड़े डिस्कशन देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन उनका ही हमें नहीं पता होता बरसाते हुए देखते हैं कि घर पे किस तरह होते हैं। अब पता नहीं ईद वाले दिन बिल्कुल जो दूसरी पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं उससे मिलते हैं, या उनके साथ भी ईद के दिन भी ईद मुबारक कहते हैं वैसे उनको। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं कहते हैं, ईद मुबारक तो सबको कहना चाहिए, और हम लोग ईद मुबारक भी कहते हैं सबको। आपको भी ईद मुबारक, वैसे आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, बिल्कुल। और साथ ही हमारे जनाब बिलाल चौधरी मौजूद हैं। बिलाल उनको तो चौधरी लोग सारा साल देखते भी रहते हैं, और जो लाहौर न्यूज के जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं किस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, बिलाल से आप पूछ सकते हैं क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, वो जो हमें बताते हैं लाहौर न्यूज पे, और वो है बिलाल चौधरी। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू, और कैसी गुजर रही है ईद आपकी? ईद आपको पता है माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है, एक हमारा मजहबी फरीज़ है, तो बड़ा अच्छा गुजरता है। आपको पता है फिर ईद वाले दिन उठना, फिर फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना, मीठी ईद का आपको पता है फिर मीठी खुशियाँ इसमें होती हैं। वैसे तो ईद वाले दिन आप लोग तो बहुत कम होते हैं ऑफिस में, लेकिन आज भी आप ईद पे ऑफिस में हैं, आज कैसा लग रहा है? देखिए आज तो फिर रिस्पांसिबिलिटी थी, हमने बुलाया है बिलाल को कि हाँ आज आपने आना जरूर। ड्यूटी लग रही है या गेस्ट लग रहे हैं? फील हो रहा है आपको कि आज आप गेस्ट हैं? आज लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। आज इनको प्रोटोकॉल हम दे रहे हैं ना, आज फीलिंग भी गेस्ट वाली आ रही है। आज तो लग नहीं रहा कि हम सेट पे बैठे हैं और हम आपस में चिट चैट कर रहे हैं कि ईद का जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक अच्छा सेट है। यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी है, साथ सियासत भी है, बिल्कुल आप लोग भी हैं। अभी सियासत पे थोड़ी सी बात करेंगे मैडम के साथ। हाँ, तो एक अच्छी गैमा गैमी है, एक अच्छी तो ईद। कैसा मैडम, कैसे 2 दिन कैसे रहे ईद के पहले? ईद के पहले 2 दिन बहुत अच्छे रहे, फैमिली के साथ गेट टुगेदर किया। सबसे पहले तो सुबह जब ईद की नमाज के लिए सब जाते हैं फैमिली के मेंबर्स, फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसके बाद सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स की जाती हूँ कब्र पे, उनको सबसे पहले जाके मुबारक कहना होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, ना फादर है ना मदर है। तो फिर उसके बाद जब आना है तो फिर आके जो मीठी मीठी सवैयाँ होती हैं वो मैं अपने हाथ से बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो फिर जब बच्चे सब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सबसे पहले उनको सवैयाँ जो हैं वो उनको खाने के लिए मिलती हैं। उसके बाद फिर होता है कि जी बच्चे ज़ाहिर है सारी रात ईद की वो चांद रात को उन लोगों ने शॉपिंग की होती है, एंजॉय किया होता है, मेहंदी लगानी तो वो फिर उसके बाद टाइम पे कोई ना कोई चीज रह जाती है बच्चों की। लेकिन सुबह जब नमाज के बाद ही बच्चे सोते हैं, उससे पहले नहीं सोने देना ना। तो वो फिर जब नमाज पढ़ के सवैयाँ खा के तो फिर उन्होंने सो जाना है। जब वो सो जाते हैं तो फिर वो स्पेशली मेरे घर में ये रवायत है, मेरी ट्रेडिशन है मेरी मदर के, कि सुबह पाए जो है ना वो पकाए जाते हैं। हमारे साथ पहले भी एक गेस्ट मौजूद थे, उनके यहाँ भी यही ट्रेडिशन है। तो आप लोग भी घर में रात को पाए रख देते हैं? मैं खुद उसको कुक करती हूँ। आप खुद कुक करती हैं? मैं खुद कुक करती हूँ, रात सारी उसको मैंने पकाना होता है। फिर उसके बाद सुबह फिर सब जो फैमिली के ऑल ओवर जो मेंबर्स, हाँ, पाए का नाश्ता करना। सवैयों के बाद तकरीबन 1-1:30 बजे उठ जाते हैं, वो दोपहर का खाना होता है। तो वो फिर हम लोग सब मिलके जो लंच है वो मिलके करते हैं। फिर उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो अपने अपने फ्रेंड्स की तरफ चले जाते हैं। माशाल्लाह ख्वाबों के शौकीन लग रहे हैं, क्योंकि अंदरून लाहौर की हैं, तो कैसे फिट है इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका भी तो राज बताएं थोड़ा सा। खाने के साथ साथ जो होता है ना हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है, स्ट्रगल भी उतनी है, काम भी उतना है। फिर खाना जो होता है ना वो खाना चाहिए ज़रूरत के लिए, जिंदा रहने के लिए, ना कि ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। खाने को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है ना उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और ये सोच के खाया जाता है कि हमने अपनी ज़रूरत के लिए अपनी जो बॉडी उसको एनर्जी के लिए जितनी उसका एनर्जी लेवल है जितना चाहिए उसको उसी मिकदार में खाना चाहिए। खाने के लिए नहीं, जीने के लिए खाना है, और इत्तेदाल में रह के अच्छा खाना है। फिर उसके बाद मेरा होता है कि सिस्टर मेरी आउट ऑफ सिटी उनकी है, और मदर मेरी जाया करती थी मेरी सिस्टर की तरफ। तो फिर मैं अपने भाई के साथ गुजरांवाला ना, फिर मैं गुजरांवाला है आपके सिस्टर, मैं फिर उसकी तरफ जाती हूँ। मेरा भी बैकग्राउंड गुजरांवाला है, इसलिए मुझे जरा कनेक्ट कर गई। मैं अच्छा गुजरांवाला है, फिर मैं उसकी तरफ जाती हूँ, क्योंकि वो एक होता है कि बहन को उम्मीद होती है कि मेरे कैसे किसी ने आना है, भाई ने आना है, बहन ने आना है। जब माँ बाप थे वो जाते थे, तो फिर ज़ाहिर है माँ बाप की ट्रेडिशन को कायम रखना, फैमिली को एक मिल के लेके चलना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आज के मुआशरे में बहुत बड़ी बात। जब तक हम लोग इन चीज़ों को अपने माइंडसेट में रखेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे रहें
तो अपनी ज़ात जो घर में जो सबसे बड़ा होता है ना, तो उसको अपनी ज़ात को नफी करना पड़ता है। बिल्कुल, बेशक। फिर ये सारी चीजें साथ चलती हैं। ये आपकी सेकंड टर्म चल रही है जी, पंजाब असेंबली में। अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग अ पॉलिटिशियन कैसी लाइफ गुजर रही है? 2018 से पहले, 2018 से 23 की पहली टर्म थी और ये अब आपकी दूसरी टर्म है रिजर्व सीट पर। 18 से पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी, इसमें क्या चेंज है? मेरी जो जर्नी है बीइंग अ पॉलिटिशियन, मैं 13 साल की उम्र से घर से निकली हुई हूँ अच्छा, सियासत में। वाह वाह। मेरा एक पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और मोटिवेशन क्या थी 13 साल की उम्र में? हमें तो बस स्कूल का पता होता है, किताबों का पता होता है, बैग के बोझ होते हैं, बस हमने ये पेंसिल लेनी है, हमने ये रबड़ लेना है, हमें तो ये था ये पता। ज्योमेट्री पसंद आ रही है। नहीं, वो सब कुछ किया है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया, उसके बाद ग्रेजुएशन एलसी कॉलेज से किया मैंने, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है। लेकिन ये साथ साथ ये एक ना फैमिली में कहते हैं ना कि था पॉलिटिक्स का ना Blood में ब्लड में था। Politics blood में। मेरी मदर को बहुत पैशन था, मेरे फादर को बहुत ज्यादा जुनूनी थे, वो मुस्लिम लीग नून के वो जुनूनी थे। वो जैसे कहते हैं ना कि वो अंदरून शहर की सियासत, थरे की सियासत, वो मेरे फादर जो थे ना उसमें बहुत ज्यादा उनको इंटरेस्ट था। फिर मेरी मदर जो थी वो 2001 में इलेक्शन कंटेस्ट करके आई काउंसलर की सीट पे। फिर 2005 में भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं पूरी जर्नी में अपनी मदर के साथ साथ रही। तो वो फिर उनको देख के मुझे भी शौक इस चीज का हो गया। फिर उसके बाद 2016 में मैं खुद काउंसलर की सीट पे आई। मतलब इस लेगेसी को आपने कंटिन्यू रखा और एक ही जमात के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे लोग पटवारी कहें, चाहे जो मर्जी कहें, डजंट मैटर नहीं करता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून आप देख लें कि वाहिद एक जमात है कि एक ठीक है, हर एक का अपना अपना नजरिया है। अगर आप देखें तो जब जब मुस्लिम लीग नून को मौका मिला उसने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया है। अच्छा, ये बताएं कि दूसरी पार्टी के कौन से लोग हैं या एमपीए या एमएनए जिनको आप ईद पे मैसेजेस भेजती हैं, ईद मुबारक कहती हैं, या उनसे मिलने की का होता है, स्केड्यूल होता है मिलने का? मैं एक सबको कहती हूँ, इंसान को पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। स्पेसिफिकली कोई नाम ले सकती हैं? कुछ होते हैं ना, दोस्तें होती हैं कुछ यार, कोई बात नहीं, तुम दूसरी पार्टी में हो, मैं इस पार्टी में हूं। पार्टी को साइड पे रख के। वो अब तो पहले थी काफी जो थी पीटीआई की फ्रेंड्स थी, उनके साथ आशा थी, आशा इकबाल थी, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब तो बहुत सारी दोस्तें आपकी नहीं अंदर है, तो इसलिए हमको आप कह भी नहीं सकती होंगी, उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं होगा। तो नहीं, हम लोग आपस में जब मिलते थे तो ईद मुबारक सबको कहते। अभी भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग ये जो हमारे साथ असेंबली में मेंबर्स हैं, हमारे हल्के में भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो पीटीआई से बिलोंग करती है, बहुत से मर्द हजरात हैं जो पीटीआई से बिलोंग करते हैं। सियासत ठीक है एक अपनी जगह पे, लेकिन एक अखलाकियात जो है वो सबसे पहले मैटर करता है। अगर हम लोग अपनी अखलाकियात को कायम रखेंगे, अपनी अखलाकियात को आगे लेके चलेंगे, तो वो सियासत भी अच्छी रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में भी अल्लाह ताला ने, 2016 में काउंसलर का था, फिर 2018 में एमपीशिप अल्लाह ताला ने नवाजा, और मेरी लीडरशिप की मेहरबानी है, हमजा साहब की मेहरबानी है कि मुझ पे इत्मीनान किया। हमजा साहब ने फिर सेकंड टर्म भी जो आया फिर मेरे पे इत्मीनान किया, तो मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना काम है। उसके बाद मैं अपनी लीडरशिप, और अल्लाह करे 5 साल के लिए आप मेंबर रहें। चलिए जी, आप एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बनता है अब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे। नुमान की तरफ भी चलते हैं। नुमान चुप करके सुन रहे हैं कि मेरी तरफ कब आएंगे। असल में पहले कवाली पढ़ चुके हैं ना पॉलिटिशियन से, क्योंकि बहुत दूर हूँ मैं। अच्छा, पॉलिटिक्स से आप बहुत दूर हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक तो ये जो कवाली पढ़ने का, इसको हम पढ़ना कहते हैं, गाना कहते हैं? पहले कवाली पढ़ना होता है क्योंकि ये तसव्वुफ से रिलेटेड होता है। और क्लासिकल सिंगर भी हैं वैसे तो आप? क्लासिकल सीख के ही बंदा आगे आता है। आगे आए, ठीक है। ये बड़ा मुश्किल होता है क्लासिकल। बेसिक होता है क्लासिकल जो है वो बेसिक वो होता है। बेसिक है। आपका बैकग्राउंड क्या है, घराना कौन सा है, अपने बारे में थोड़ा? मैं एक कवाल घराने से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे जो परदादा थे उस्ताद बड़े करमदीन खान ढपई वाले, अच्छा, ठीक है। आगे उनके बेटे उस्ताद नज़ीर अली, मेरे दादा उस्ताद मत्ते खां कवाल फ्रॉम फैसलाबाद, ठीक है। तो ओरिजिन इंडिया माइग्रेट करके आए हैं इंडिया से, चूँकि और ये कुछ टीवी चैनल्स पे जो है ना वो बहुत चला है कि यहाँ पे हंसराज हंस जी जब आए थे ना यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था कि एक कवाल बुजुर्ग गुजरे हैं उस्ताद बड़े करमदीन खान, ठीक है। उन्होंने स्पेशली नाम लिया था कि बहुत कम लोग जानते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उनके रिकॉर्डिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं मौजूद, तब आपको पता है जो ज़माना होता था, ठीक है। तो अब तो सोशल मीडिया है, ठीक है, तो बस बुज़ुर्गों की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, पीछे इतना बड़ा नाम है तो वो बच जाए, ठीक है। और
और उसको जो है वो अच्छे से लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जो मेरी जिंदगी है तू कलाम से हमें नवाजा है, हुजूर उसमें कुछ लिरिक्स बड़े इंटरेस्टिंग थे, वो आपने खुद ऐड किए? वो सारी लिरिक्स, अच्छा इसमें कुछ लिरिक्स जो है वो तहजीब हाफी के लिखे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ खुद लिखवाए कहकर नहीं, या नहीं, वो लिखे उन्होंने थे, लिखे हुए थे? ठीक है, बट उसको गाया किसी ने नहीं था। अच्छा। तो मैंने आवाम में जो है वो गाना शुरू किया, तो वो कुछ लिरिक्स बकिया जो कुछ हैं वो मेरे भी लिखे हुए हैं और मेरे साथ यही होते हैं। ठीक है, मज़हर उनका नाम है, उन्होंने भी लिखे हैं इसमें। ठीक है, तो वो बस मिल के बैठ के एक क्रिएटिविटी हुई है, तो वो जो है ना वो वायरल हुई है काफ़ी। ठीक है, तो वो जहाँ पे भी इवेंट्स के लिए जाते हैं तो इसकी फरमाइश जो है ना वो सबसे पहले होती है। ठीक है, असल में कवाली स्टार्ट होती है हमद से, नात से, हम तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोश में आगे कह देते हैं जी पहले मेरी जिंदगी है तू कर दो। अच्छा। बात जो मर्जी करते रहे। लेकिन लिरिक्स बहुत मजे के थे, और जो आज का जमाना है उसके हिसाब से आप अभी कुछ लिरिक्स मैंने नहीं गाए। अच्छा। ठीक है, वो भी अगर आप हम जरूर सुनेंगे। जी जी, वो भी जरूर सुनेंगे, हम सारा सुन के भेजेंगे हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुनाएंगे। बिलाल भाई आप गा लेते हैं? मैं नहीं, सुना है, नहीं हमें बताया जा रहा है कि बिलाल बड़ा अच्छा गा लेते हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल भी कभी गाने की नहीं, कोशिश मौसीकी में वैसे इंटरेस्ट है बिलाल आप? हाँ, इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली है। किसको सुनते सुनने की हैं? हद तक? मुझे एक्चुअली जो ओल्ड सॉन्ग थे वो पसंद थे, मेलोडी सॉन्ग्स जो, हाँ, वो मैं सुनता था। और जो रिसेंट अब नहीं सुनते, छोड़ दिए टाइम सुनना। नहीं मिलता, अब तो क्या इतना मजा टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं होता। पैकेज खत्म हो शादी गया। तो नहीं करवा ली, नहीं ब्याह करवान तो बाद भी एंजॉय करना। नहीं, अब जिनके लिए सुनते थे वो आ गई है इसलिए। जो हमें एक जो टेस्ट आया था ना वो 90s का, तो फिर उसके बाद जो रिसेंट जो आतिफ असलम या अली जफर के पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनकी बात करें, तो फिर ये दो थे। फिर उसके बाद राहत फ़तेह अली खान साहब आ गए, उनकी क्वालिटीज़, और आफ्ताब परवीन साहिबा की जो क्वालिटीज़ है, तो ये सुन लेते हैं। तो इसी तरह एक टेस्ट जो डेवलप हुआ है, वो अब जो टेस्ट डेवलप हो चुका है ना इन बड़े बड़े लोगों को सुन के, तो अब ये जो यंग जनरेशन है ना, वो फिर बहुत जो ना वो ये टेस्ट एक्चुअली ये एक वो जिन्हें कहते हैं ना प्रीमियम लेवल के लिस्नर है ये। प्रो मैक्स है ऐसे ही क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही। प्रो मैक्स होता है उसके साथ 90s में, तो इसलिए में अच्छे गाने आए हैं। 90s मेरे इधर भी और इधर भी प्रो मैक्स बैठे हुए हैं, मैं ये कह सकता हूँ। मैडम आपको है मैं थोड़ा सा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट? ज़्यादा इंटरेस्ट है। गाती भी हैं? नहीं, मैं गाती तो नहीं हूँ, लेकिन सुनती मैं हूँ। अच्छा, सुनती कुछ हैं। फरमाइश करना चाहेंगे? किसको सुनती हैं आप भी? खान साहब को? मैं जो है मुझे भी ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग पसंद अच्छा। है, और उसके बाद मैं कवाली को बहुत शौक से सुनती हूँ। कवाली नाइट जहाँ भी हो मैं ज़रूर जाती हूँ और मैं एंजॉय क्या करती बात है, हूँ। वाह जी वाह। बहुत ज़बरदस्त कवाली जो है, बहुत ज़ौक़ ये रखती हैं भी इसका मतलब। रिसेंटली कुछ गुनगुना दें फिर, कुछ गुनगुना दूँ। गुनगुना दें। और लग रहा है कि आप गुनगुना रही हैं। हाँ, लग रहा है कि अंदर से फील आ रही है कि हाँ, मैं चलो मैं ये सुना गुनगुनाऊंगी। देती हूँ, गुनगुना दें। आपके ही लाहौर के लोग हैं सारे, हाँ, आपकी 3-4 फैमिली सुन रही लाइनें है जो आपको सारे। पसंद हो। वो मुझे कवाली बहुत पसंद है। जी, जी, जरूर। मुझे जरूर। उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। जरूर। और जब मेरा मूड हो, जब मेरा कुछ हो ऐसा, जब मैं थकी हूँ, अच्छा। तो फिर शाम को मैं कोशिश करती हूँ गुनगुनाने कि कभी मूड सच होता नहीं है, कभी बनता कभी mood है। मैं गाना तो नहीं आता, लेकिन वो अगर वो आती है तो मैं नुमान भाई से कहूँगी कि वो मुझे ज़रूर सुनाए कवाली। वो उसके लिए वो मैं बताती हूँ कि अल्लाह जाने वे माही तेरा प्यार की। हाय, 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 क्या बात है, वाह जी वाह। इस पे एक सवाल भी बन गया इनसे। फैसलाबाद की पर्सनैलिटी है। इस पे इनसे एक सवाल भी बन गया सवाल है कि बनता है, ये पूछ ले फिर। ये क्यों, यही अल्लाह लाइनें क्यों? जाने में माही, बताएं फिर माही कहाँ है आप? माही बाहर बैठे हुए। यार माही बाहर बैठे इसलिए वो कह रहे अल्लाह जाने मावी कितने टूट गया। ये नहीं, कितनी टूट गया। उस्ताद शेर अली मेर अली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, ये उनकी कवाली है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी फरमाइश की है और जी आपने। मुझे एक बड़ा अच्छा एक सुरूर सा मिलता है उसको सुन के ना, तो चाहे मुझे अगर 3 दफ़ा भी सुननी पड़े, जब तक मेरा इससे वो कहते थे कि रज ना होवे। अच्छा, इसके लिरिक्स पे गौर कीजिएगा जरा, जबरदस्त बड़े है। मजे के लिरिक्स। हम तो ज़ौक़ वाले लोग हैं, हर लिरिक पे गौर करें। तेरा प्यार की दिल सी नहीं जा हाय रे माया ला जाने माही तेरा प्यार
जिस दिन दा तू मैं तू विछड़ गया, जिस दिन दा तू मैं तू विछड़ गया, ना जी लगदा ना अख लगदी, ना जी लगदा ना जी अक गया सारी दुनिया तो, जी अक गया सारी दुनिया, तेनू जी करदा अगला ले ला जाने वे माही ते तेरा प्यार की दिल दी उदासी नहीं जाना, हाय वे माया ला जाने वे माही। असी बचपन विच बनाए सन कर रल के कच्ची मिट्टी दे, कर रल के कच्ची मिट्टी, मैनू एक एक लफ्ज़ चेते ने तेरी प्यार दी पहली चिट्ठी दे ला जाने वे माही वे तेरा प्यार की दिल दी उदासी नहीं जाना, हाय वे माया ला जाने वे माही। बड़ा अच्छा शेर, चढ़ चढ़ के उठिया टिबिया, चढ़ चढ़ के उठिया माही दिया रामा तकनिया, माही दिया रामा तक जदों सैया मैथों पुछदियां ने मैं रो रो ला जाने वे तेरा प्यार की दिल दी उदासी, हाय वे माया ला जाने निम्मा निम्मा हंस के करना गल में तेरियां गल्लां च मेरा दिल जादा रल वे मेरे माया, तेरियां गल्लां च मेरा दिल जादा रल पता नहीं ना गल्लां दिल दी उदासी नहीं जाना, हाय वे माया ये तामान की दिल दी उदासी नहीं जाना, ओ उदासी नहीं हो जाना, उदासी हो जाना, उदासी हो जाना, उदासी हो जाना, सब भर 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 तेरे मरीज की हालत यही रही, नब्जों पे जिसने हाथ रखा कह दिया बस उदासी हो जाना, उदासी हो जाना, उदासी हो जाना, उदासी जाना। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी अच्छी चॉइस है जी आपकी। आजकल तो बहुत खूबसूरत लिरिक्स इसके लोग सुनते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन रोला अब यहाँ और पर ये ये है कि जो पहली गलती के चिट्ठी साथ है ना, क्या है जो पहली चिट्ठी है उसमें क्या लिखा था मियां साहब ने, वो बताइए आप मुझे। ये मैं कह सकता हूँ अगर ये इन्होंने फरमाइश किया तो ये कुछ गा भी लेती है, बिल्कुल गा लेती है, क्योंकि जब हमने इनसे पूछा ना तो सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई। तो फिर सुनने की हद तक है। मैं बताया ना कि कवाली वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, सुनने की हद तक है। मैं इसको सुनती हूँ और सुन के मैं एंजॉय करती हूँ, और मैं अच्छा म्यूजिक जो है ना मैं सुनती हूँ, जो मेरे कानों को, जो कहते हैं ना कि म्यूजिक रूह की ग़ज़ा है, जो रूह को सुकून दे, जिसको सुनने से इंसान। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे आपने ब्रेक लिया ना उसमें कि मैं गुनगुनाने लगी, तो वो मुझे ऐसे लगा था अगर आप गुनगुनाती ना तो लोगों ने कहना छड़ो जी सियासत आओ गाना गाओ। अगर गुनगुना सकती है तो साथ नुमान भाई हारमोनियम बजा देंगे। हाँ, साथ में हल्का सा वो भी आपका साथ देंगे। यही शुरू कर लेते हैं। हाँ हाँ यही। आप गाएं राधा के। अल्लाह जाने वे माही तेरा प्यार किए दिल दी उदासी जान दी वे माया अल्लाह जान। क्या बात है जनाब, वाह जी वाह, वाह जी वाह।
लेकिन अब बहुत ये खूबसूरत बताइए- आवाज है जी। नो डाउट बहुत अच्छा गीत बना लेती हैं, लेकिन अब ये बताइए कि पहली चिट्ठी में था क्या जिसकी वजह से वो क्यों फिर चिट्ठी इधर से गई थी या आपने उधर जो से आई थी? गुनगुनाया वो क्या जुमला था? मैंने एक लफ्ज चेते तेरी प्यार दी पहली चिट्ठी। क्या था उस चिट्ठी में? उस चिट्ठी में क्या था? सबसे पहली बात यह कि एक तो है कि मेरी फैमिली में शादी हुई और हमारी अच्छा, लव मैरिज भी लव है। मैरिज, क्या बात है। मेरी चिट्ठी में बात सच्ची है। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो ये हमने चिट्ठी नहीं लिखी, हम फैमिली में थे, फैमिली में एक साथ ही रहते थे, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी जरूरत हम नहीं लोगों पड़ी, को। फेस टू फेस ही बात हो जाती। मेरी शादी को 20 ईयर हो गया। 20 years माशाल्लाह। 20 years 20 से years। 30? 20 years, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए मेरी क्या और शादी बात को। उसमें लव मैरिज होना बहुत बड़ी बात होती थी आज से 20 साल पहले। और ना फैमिली में से है, अम्मी के कजन है, तो प्रपोजल उधर से अल्हम्दुलिल्लाह आया या दोनों नहीं, दोनों ने क्या आपस में बात है? लेकिन ये था कि अपनी फैमिली को कहा था, फैमिली के जो Obviously, लोग फिर थे, जाके वो उससे- तो ऑब्वियसली पहले तो फिर और होता उस है वक्त तो मोबाइल भी नहीं था ना। अंडरस्टैंडिंग हाँ, होती तो है। चिट्ठियां चिट्ठियां वैसे नहीं, तो चिट्ठियां थी। भी नहीं था, हमने चिट्ठी वाला काम ही नहीं किया। अच्छा तो काम- भी नहीं कभी पड़ी। उन्होंने कभी गिला तो नहीं किया कि सियासत भी कर रही हैं और इतना बिजी रहती हैं घर पे, कैसे टाइम मैनेज कर लेती हैं? नहीं, कभी भी नहीं किया, बल्कि वो मेरे साथ हर जगह पे जाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, चलें, जहाँ that's मुझे उनकी good. जरूरत पड़ती है। बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, वो मेरे साथ हर बात पे कंप्रोमाइज करते हैं, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ क्या कि तो ना इस गाने में उदासी का भी एक वर्ड है, उस पे भी सवालिया निशान है। ज़ाहिर है फिर बंदा कभी कभी ज़रूरी नहीं है उदास हो कि रहा नहीं, मैं आपको एक बात वोट बताती कट हूँ। पे आ जाए तो बंदा उदास हो जाता है। नहीं लेकिन माशाल्लाह नहीं, ऐश्वर्या मैं मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उदासी का जो एक पॉइंट है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे ख़त्म Exactly, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान की सोच एक ही रिश्ते पे सिर्फ ये जो मोहब्बत ये का अंतर है connect वो कर दी एक गई ही है, चीज़ पे नहीं कर दी गई है। है। आपको मोहब्बत आप अपने पेरेंट्स से भी वालिदैन हो से सकती होती है, है, बहन भाइयों बच्चों से से हो होती सकती है, है, अपने बिल्कुल। भाइयों से हो सकती है, अदर कोई पर्सनैलिटी ऐसी उनसे होती है हो जिससे हो सकती है, सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हम आपको लोग शरीफ साहिबान से होगी, नवाज शरीफ से मरियम बीबी से होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने जो हमारे लीडर्स कायद हैं, हैं, उनसे होगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कायद है। उनकी मोहब्बत, उनके लिए जज्बा, उनके लिए प्यार हमारे दिलों में बसता है। हम बेसिक अंदरून शहर के और हम नजरियाती लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारा नजरिया है, जी, वो जी। कहते हैं ना कि वो हमारा नजरिया है, हमें उससे कोई नहीं हिला सकता, बिल्कुल ऐसे ही चाहे है। जो मर्जी हो जाए। तो मैं बिलाल से भी पूछना चाहूंगी, बिलाल आपकी भी बेगम आपसे गलत तो नहीं करती कि ईद पे भी उधर ही चले गए हैं, वैसे भी फील्ड में मौजूद होते हैं, तो ईद वाले दिन तो घर पे रह ले, हमें टाइम दे दें? अल्टीमेटली आपको पता है कि मीडिया की जो फील्ड है ये बड़ी फास्ट है और आपको किसी भी टाइम मोबाइल यूज़ करना पड़ जाता है। अभी Exactly, किसी भी टाइम आपको न्यूज़ देनी ब्रेकिंग पड़ आ जाती जाती है है। तो वो देनी पड़ती है। अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनकी जिंदगी में। आप बिलीव करें कि मेरा मोबाइल हर टाइम या तो वाइब्रेशन पे रहता है हाँ। या साइलेंट पे रहता अच्छा। है। अगर तो मैंने कोई मैसेज देख लिया रिप्लाई कर दूंगा, वरना मुझे नहीं पता कि मोबाइल पे कोई मैसेज या कॉल आ रही है। लेकिन ये इन्होंने लोग रात को silent सोते नहीं रख हुए भी सकते हैं, silent पे नहीं नहीं कर रख सकते। सकते रात को ये सोए हैं, 2 बजे भी कॉल आई है, इनको हाँ, बीपर कोई देना है, तो emergency ये हो गई है। एग्जैक्टली तो ये बीपर देंगे फौरन आपको उठ के। मज़े की बात बताऊं कि 24/7 इनकी ड्यूटी है। इनकी ड्यूटी है जब exactly। मेरी शादी हुई तो मैं चूँकि हेल्थ की बीट से वाबस्ता हूँ और कुछ लोग जो मुझे कहते थे मैंने चेकअप करवाना, तो उसको मैं टाइम देता, आपने सुबह 9 बजे 10 बजे हॉस्पिटल पहुँच जाना है। ओके, तो वो हमारे उठने का टाइम होता था, तो उधर से फ़ोन पे फ़ोन। तो सुबह उठ के आप ऑनेस्टली 7 8 10 बंदों को ट्रीट करके उनको किसी एमएस को कह के किसी की जिम्मेदारी किसी को लगवा के उनको और वैसे भी ट्रीटमेंट अगर करवा उनको के रश से बचाना है तो वो सुबह का टाइम है जो उनको सुबह देना के time पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही वरना तो रश शुरू हो जाता है और फिर वो भी जलीलो खार होंगे। वो कहेंगे चंगे ने बिलाल साहब जिन्होंने भेज दिता जे सानू ते ऐसी ते जलील हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये रूटीन आपको पता है, ये ईद वाले दिन में भी यही रहती है। ईद वाला दिन होता है, मैं ऑफिस में अक्सर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले दिन मुझे जो है ना वो आप ऑफ दे दिया दे करें, दें। ताकि अच्छे तरीके से मैं भी अपना जो दिन है ये स्पेंड कर सकूँ। चूँकि मेरी जो बेगम है ये भी प्रोफेशनल है। अच्छा। और फिर उसके बाद हम जॉब करती हैं। हाँ मेरी माशाल्लाह जो फैमिली है बहुत बड़ी है। हम वी आर 6 ब्रदर्स, मैं यंगर वन और हूँ। सारे इकट्ठे ही रहते हैं? तो नहीं, हमारे 2 घर हैं। अच्छा ठीक है। तो हमने फिर वहाँ से जब जिधर अभी रहे थे वहाँ से पहले घर में जाना होता है, तो वहाँ पे फिर एक बड़ा कंजस्टेड सा माहौल, बड़ी सारे फैमिली इकट्ठी हो जाती है, तो उसमें जाना बड़ा ज़रूरी होता है। सही। तो हमारा इस दफ़ा भी जो ईद का रोस्टर बना था छुट्टियों का, मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की कि सर मुझे पहले दिन जो है ना और आपने- मिली छुट्टी दे दें? हाँ वो उन्होंने दे पहली दी। छुट्टी पहले दिन की मिल गई। ये तो अच्छी बात इतनी हमने बना के क्योंकि रखी है। पूरा आज देखिए, रमजान आज- भी तो हम लोगों ने आना होता है ना, रमजान और आज हमने इनको मेहमान बना के देखें, और हमने प्रोटोकॉल दे आज रहे हैं बुला आज हम। लिया हाँ आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको पता है फिर ये एक रिवायत है लाहौर न्यूज़ की, दुनिया न्यूज़ की। बिल्कुल ऐसे कि ही। अपने लोगों दुनिया को भी- मीडिया ग्रुप की। हाँ अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं, हाईलाइट करते हैं जितना मैक्सिमम। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे टाइम भाई निकाल यहाँ पर के, बैठे हाँ, हुए हैं टाइम निकाल एग्जैक्टली, के जिनसे आए। हम बीपर्स पे साथ होते हैं, जिनसे मुख्तलिफ खबरें लेते रहते हैं।
वो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं और किस तरह से ईद गुजारते हैं वो भी बता रहे हैं। हालांकि हम लोग जब यहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं तो हम ये नहीं बता रहे थे कि हम कैसे ईद गुजार रहे हैं, हम तो यहाँ पे इस वक्त जॉब भी कर रहे हैं, अपने आ रहे हैं, चाहे घर वाले कहें कि भाई पहले दिन छुट्टी करो, दूसरे दिन छुट्टी करो। पूरा रमजान भी आना होता है, फिर उस पर ईद पे भी पूरा दिन हमने आना होता है यहाँ पर आके इनके साथ खास तौर पर। जो जर्नलिस्ट या जो मीडिया पर्सन होता है ना, तो वो हमें तो ये है कि आपने खुद कभी खबर नहीं बनना, तो खुद से जब आपको जवाब देने पड़ता है बड़ा मुश्किल सा लगता है। ऐसे होता ही है कि हमने हमेशा पूछा ही होता है हाँ। कि भाई आप ये क्या करते हैं सियासत में या किसी और फील्ड में, तो जब हमें जवाब देने पड़ते हैं बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि यार हमें क्या जो है जवाब देने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना हमारी आदत नहीं होती, हैबिट नहीं होती। और बिलाल भाई, मैं ख़ास तौर पर जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की ट्रांसमिशंस होती हैं ईद की, जो इस वक्त आप लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं या हमें सुन रहे हैं, उनके लिए तो होती हैं, लेकिन वो लोग जो ईद के दिन भी जॉब पर होते हैं, जैसे कि मीडिया पर्सन हैं, हमारे सामने कैमरामैन मौजूद हैं, इतनी बड़ी टीम है, हमारे पीसीआर के लोग हैं, न्यूज़ रूम के लोग हैं, और रिपोर्टर्स जो फील्ड में होते हैं, फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, फिर हेल्थ सेक्टर के लोग, और ख़ास तौर पर वो जवान जो कि सरहद पर मौजूद होते हैं, अपने गाँव, अपने शहर, अपने घर वापस जाना चाहते होंगे, लेकिन वो ईद के दिन पे भी नहीं जा पाते और सरहद पर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर ये जो ट्रांसमिशंस होती हैं उनके लिए खास तौर पर डेडिकेटेड होती है। ऑफ टू देम, और कि वो लोग वहां पर खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और जितने भी यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हुए एग्जैक्टली इन सब के लिए भी हम यही करते हैं। इनका तो हम शुक्रिया प्रोग्राम के एंड में करते हैं ना कि बहुत शुक्रिया का बोल रही हूँ कि इनका भी शुक्रिया कि इनकी वजह से हम यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं और खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं। मुनीबा, हम ये जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं या वीडियो पे दूर जो सरहदों पे जो हमारे मुहाफिज जो खड़े होते हैं, तो ऐसी ट्रांसमिशन को देख के वो बड़ा एंजॉय करते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। वो जो फीलिंग वहाँ पे जो सरहदों पे खड़े हैं या जो हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, तो वो फिर अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। वो भी खुद को उस जिस तनाजुर में हम बैठे हैं वहीं पे वो भी खुद को उसमें मिंगल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रांसमिशन उनके लिए ज्यादा डेडिकेटेड बिल्कुल ऐसे ही है। और खासकर वो तबका जो कि दिहाड़ीदार तबका है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ईद वाले दिन भी अपना जो है वो रोजगार के लिए निकलते हैं। तो अल्लाह सबके रोजगार अच्छा करे। ये ईद के जो त्यौहार खुशियाँ होती हैं, होना ये चाहिए कि तमाम लोग अपनी फैमिली में अपने लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से जो है गुजार सकें, और जो गुजारते हैं वो बड़े ब्लेस्ड हैं। और इस पे ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो आखिर ईद है मनाई जाएगी। जनाब, आपके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हों जो कि जिस तरह से आप ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस तरह से सेलिब्रेट ना कर रहे हों, लाजमी उनको ऐड करिए किसी ना किसी तरीके से, खुशी में बिल्कुल उनको जरूर अपनी खुशियों में शामिल करें। नुमान, आपके घर किस तरह ईद मनाई जाती है, क्या पकवान पकते हैं? हमारे घर पे ईद मैं तो सोया होता हूँ। अच्छा, डे टाइम में। शुक्र है आज उठ के आ गए। ठीक है, तो बस आज तो बल्कि हमने इन्हें वेट करवाया है। ठीक है, शिकवा कुनान है जी, आपने हमें वेट करवाया। अक्सर मैं शोज पे लेट जाता हूँ तो सर देख ले कैसा मकाफाते अमल इसे कहते हैं। क्यों मिस? आज मकाफाते अमल, क्योंकि आजकल तो आपकी जो पार्टी है वो ये मिसालें देती है। आज आपने वेट करवाया, कोई भी नेक्स्ट सही। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी तो आजकल ये एग्जांपल दे रही है ना कि मकाफाते अमल है जो दूसरों के साथ हो रहा है, पहले हमारे साथ हुआ था। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनके साथ भी जो है मकाफाते अमल हो जाता है, कहीं कहीं बहुत वेट भी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बट मेरा ये होता है कि अगली दफा हम आपको टाइम ही और ज्यादा लेट का बताएंगे। मैं जो है ना वो नहीं, मुझे पता चल गया है कम से कम कितना हो जाता है, एक ही बार होता है। मेरा ये होता है मीडिया वाले हम फिर फंसाएंगे। आज ही मीडिया फंसा सकते हैं, हम फंसा सकते हैं ना, मीडिया ने बड़ों को फंसाया। तो ईद हमारे घरों पे ऐसे बनाई जाती है कि रिलेटिव्स आते हैं। ठीक है, पहले तो सुबह जो है ना वो सिर्फ एक काम मैंने ये करना होता है, अपने ग्रैंडफादर की और डैड की कब्र पे जाना होता है। आपके वालिद साहब भी नहीं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ। तो बस उधर से फिर आके तो सो जाना होता है। ठीक है, शाम को जो है वो रिलेटिव्स आते हैं तो खाने शाने चलते हैं फिर। तो बहुत अच्छी कुकिंग होती है। ईदियाँ देने वाला सिलसिला है या लेने वाला भी सिलसिला है? नहीं, ईदी देने वाला सिलसिला है। अच्छा, ठीक है। एक्चुअल क्योंकि घर में बड़े भाई बड़ी बहनें, बड़े भाई बड़ी बहन बिल्कुल है, वो तो देते हैं। ठीक है, बट ज्यादा चली जाती है। ठीक है, इस वजह से जो है मैं कह रहा हूं कि देने वो कहते हैं बाप भाई कमाने वाले हैं, बाप दे, सिलसिला ज्यादा है। ठीक है, वो बड़े जो होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ठीक है, बड़े भाई हैं मेरे, वो मुझे ईदी देते हैं। ठीक है, तो बस फिर जो छोटे ज्यादा हैं
ठीक है, तो वो फिर उनको ज्यादा चली तो जाती वो है, ईदी ज्यादा चली जाती ठीक है। है। और कुछ हम कवाल है तो हमारे पास नए नोट जो है ना बिल्कुल वो ज्यादा होते हैं, वो तो होते फिर हैं। जो है हमें वो तो मंगवाने पड़ते हैं, मामू के इसकी मिन्नत कर, उसकी मिन्नत कर, यार नए नोट दे दे। वो मामू के बच्चे ये वो सारे तो वो बस फिर इकट्ठे होके आते हैं कि जी नए नोट जो नोट है ना वो चाहिए, चाहिए। आजकल तो स्टेट बैंक की जानिब से भी बैन है, हमें मिलते हुए बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होती है। 1500 दे के हजार आप अच्छा, लेते मसला हैं। ये है कि बच्चों को नए नोट ना दें तो वो ईदी नहीं लेते ईदी नहीं हैं। लेते। वो कहते हैं हमें कड़कते हुए नोट और चाहिए। हमें 1.5 गुना ज्यादा देना पड़ जाती है। अच्छा, ये एक ऐसी बात है कि वो जो एक कॉपी होती है बिल्कुल, वो 1500 की मिलती है, और 1000 रुपया उसमें होता है। 10 में ही चलता है। 10 में ही चलता है, ठीक है। देख ले यार, 15 में नहीं चलता, वो 10 में नए नोट की चलता है। वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब आपको पैसे इकट्ठे होते हैं तो जितने आप गिनते हैं आप उससे ज्यादा उनको बना लिया करें। नहीं, वो ऐसे नहीं होता, वो हमारे यहाँ 10 ही काउंट किए जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादा काउंट नहीं किए जाते। मैम आप मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद किस तरह से गुजरती थी, और अब भी किसी से ईदी मिलती है आपको भी, या बस सबको देनी ही पड़ती है? और इसी तरह आप भी शिकवा सुनाएं कि यार जाती ज्यादा है, आती कम है, या आती बिल्कुल नहीं है। बचपन की ईद का तो अपना ही एक मजा था। तब तो जब बचपन में थे तब आपको पता है नींद नहीं आती थी, सुबह नहीं आती थी। सुबह बस मेहंदी लगवानी है, चूड़ियां, कपड़े पहनने और सुबह राइट टाइम सुबह नमाज पढ़ने के फौरी बाद ना तो वो उठ के अपने कपड़े देखने, चीजें पूरी ये चीज हमारी पूरी है। और सुबह सबसे पहले जो था ना वो कपड़े पहन के, और जो पर्स था जो छोटा वो लाके बैग जो था उसमें जाके सबसे पहले जाना है अब्बू के पास, अब्बू ने ईदी देनी है, वो पर्स में रखी है। उसके बाद वो 1 बाय 1 जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सबके पास जाना, ईदी पर्स में मिलनी है। और हमारे पास ना बाग में ना जो झूले लगा करते थे। अच्छा। अब तो वो लगते नहीं है, पहले झूले लगते थे, इतने इतने बागों में पता ईद मेले लगते थे। जी, और हम लोग जाया करते थे। हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा, अब नहीं है, तो हमने वो सारे पैसे इकट्ठे करके ना झूले लेने सुबह चले जाना। वो घर के पास था, सबसे पहले ना झूले लेने चले जाना है और हमने झूले लेके आने हैं। और उसके बाद वो बाहर वो जो टॉयज की लगती थी, कतलम्मा लगता था, ऐसी चीजें हमने तो ईद को बहुत ज्यादा एंजॉय किया हुआ है। सब गेट टुगेदर कजन्स ने इकट्ठा हो जाना। अब वो एंजॉयमेंट नहीं है, वो जो आज की जो जनरेशन है ना वो इस तरह की बिल्कुल भी एंजॉयमेंट नहीं कर रही है। हम लोगों ने वो ईदी जो थी ना वो इस तरह इकट्ठी करनी, और इतना खर्च करने के बावजूद फिर पर्स में पैसे बच जाते। अच्छा, मुझे याद है कि तब वाली ईदी इस तरह होता था कि आपकी भी शायद अम्मी जो है ना बड़ा नोट लेके छोटा नोट दे दिया करती थी कि ये बेटा लेके जाओ। मतलब 1000 अगर किसी से मिलना ना, 1000 लेके 100 रुपए के 2 नोट दे देना, ये बेटा ये ज्यादा 2 नोट है, 2 नोट है, ये ले जाओ, ऐसे ही था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ईद भरी हूँ सबसे फैमिली में। अच्छा। बहन हूँ, फिर छोटी है, फिर भाई है, तो सबको ईदी देती है। लेकिन जो भाई है मेरे से छोटा है, तो उसको इस चीज का ख्याल है, उसने जो मेरे फादर और मदर की जो ट्रेडिशन है, जो बेटियों को ईद देने की, उसको बरकरार रखा है। वैसे भी भाई छोटे हो तो वो बड़े ही होते हैं। तो उसने मैंने अच्छा, ये हमारी बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन है। मेरी भी नानो है, इवन अभी उनको भी जो उनके भाई हैं वो हर ईद पर एग्जैक्टली कैश भी देकर जाते हैं और सूट भी बाकायदा देकर जाते हैं। और यकीन करें सारा साल नानो ने हम जितने मर्जी उनको सूट ले दें, लेकिन वो जो सूट की तारीफ होनी है ना, मेरे वीरे ने देती है। ये बहुत अच्छी जो है ना वो ट्रेडिशन है हमारी पाकिस्तान में, और ये बहुत अच्छी रस्म है कि बहनें जितनी भी बड़ी हो जाएं वो छोटी ही कंसीडर की जाती है। ये समझ ले ये एक बहुत खूबसूरती है। अच्छा, और उस ईद का और उन पैसों का एक अपना ही एंजॉय होता है, चार्म होता है। वो ऐसे होता है जैसे वो सारी दुनिया मिल गई है उन पैसों में। वो जो भाई पैसे देता है ना, तो उसके साथ पहले फादर देते थे और अब भाई देते हैं, तो वो ऐसे होता है जैसे वो पूरी जो कायनात है ना उनमें सिमट के। अच्छा, मैं खर्चने को दिल भी नहीं करती मैं, वो मैं तब खर्चती जब मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए। इमरजेंसी, अदरवाइज नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्यों खर्चने हैं? इमरजेंसी पड़ जाए, उनको मैंने साइड पे रखा होता है कि ये, और वो अगर मैंने उनको खर्च भी करना है तो मैंने घर में ही खर्च करना है, फैमिली में ही खर्च करना है उनको। मैं अपने लिए नहीं, वो कहीं नहीं खर्च करना है। नहीं वो नहीं करना, तो वो मैं उनको संभाल के रखती हूँ कि मेरे भाई ने दिया। मतलब फुर्सत नहीं मिलती है चूड़ियां पहनने की, जाने की बाजार, मेहंदी लगवाने की, या क्या हो गया है? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे शुरू से छोटी जो मेरी सिस्टर थी ना, उसको बहुत ज्यादा शौक था। उसने शाम को मेहंदी भी लगवानी ईद पे, उसने चूड़ियां भी पहनी है, लेकिन मैंने बहुत कम, मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई, ना मैं चूड़ियां शौक से पहनती हूँ, ना मैं मेहंदी शौक से लगाती हूँ। मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है, बचपन से नहीं है। अच्छा, लग गई है ठीक है, नहीं लगी तो ना सही। नहीं तो जो हस्बैंड है लेकर नहीं चाहते क्या वो चांद रात को हम चले मेहंदी लगवाने या चूड़ियां चढ़वाने जाऊं? उनको मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे कहते हैं कि मेहंदी लगाओ। और अब तो वैसे भी आपको पता है कि अब इस फील्ड में है, तो हाथों पे मेहंदी लगी हुई, हम लोगों ने फील्ड में जाना होता है, बात करनी होती है, तो फिर हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो बिलाल, आप लेके जाते हैं भाभी को चूड़ियां चढ़वाने और मेहंदी लगवाने बाजार में कि नहीं? कि टाइम ही नहीं मिलता अभी भी भाभी के लिए? नहीं, मैं लेके जाता हूँ, और मुझे इस तरह की जो ट्रेडिशन है बड़ी पसंद है। उसकी वजह ये कि अब तो ईद काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हो चुकी है, महंगी हो चुकी है,
तो हम जब देखते हैं ना आपसे अपने से नीचे वालों को लोग, तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो मुझे मेरे अंदर से ये जब मैं ख्वाहिश आती है कि ऐसे लोग जो ईद के कपड़े नहीं खरीद सकते हैं या चूड़ियाँ अपने बच्चों को नहीं ले सकते, बड़ा दुख होता है। ऑनेस्टली जब हम कभी किसी मार्केट में जाएं तो बहुत सारे ऐसे लोग सफ़ेद पोश फिर रहे होते हैं। तो इस ईद की खुशियों में सबको शरीक करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात ने ये यहाँ पे ये जो ज़कात का, चैरिटी का, सदका का, फितराना का जो सिस्टम रखा हुआ है, ये इसी वजह से रखा हुआ है कि आप सारा साल लोगों को दें, लोगों की खिदमत करें। और ज़कात का भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा अल्लाह की ज़ात ने उस लिए रखा जो अपने अहलो यार और फैमिली के लोगों में दे। अपने सबसे पहले अपनी फैमिली में देखे कि अपने जो बहन भाइयों में से कौन गरीब है कौन है कि जिन्होंने अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं जोड़े नहीं लेके दिए, तो उनकी आप खुशियाँ दुबाला करें। बेशक। तो इस तरह की जो खुशियाँ हैं, तो मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी उनको सेलिब्रेट करूं। मैं लास्ट टाइम भी लेके गया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा है। मेरी एक बेटी है तो माशाल्लाह एक साल की हो गई है। तो मैंने इस दफ़ा भी रमज़ान में 2-3 दफ़ा मेरे चक्कर लगे मार्केट में। तो बाकायदा चाँद रात में मैं गया, तो बल्कि मैंने उसके लिए भी चूड़ियाँ ली, उसको बाकायदा तौर पर मैंने मेहंदी लगाई, बेगों को भी लगवाई। और ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, यही इम्पैक्ट हमेशा उनके माइंड में रहेगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो जाते थे तो वो सेलिब्रेट करते थे। अगर आपके पास टाइम है नहीं गया तो इस काम के लिए टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल ये जो टाइम है ये आपको साल में एक दफा मिलना है। बिल्कुल। तो ऐसी खुशियों को 2 दफा वैसे आपको बड़ी ईद भी होती है। बड़ी ईद बच्चों के लिए वो बकरे वाली ईद होती है। बच्चों के लिए वो बकरे वाली, बच्चों के लिए तो एक ही है। अच्छा, हम बचपन में बकरों को मेहंदी लगाया करते थे, उनको हम लोग ज्वेलरी पहनाया करते थे। अपनी इतनी नहीं होती थी, बकरों के लिए हम लोग किया करते थे। ये आप झूठ कह रहे हैं। ये बाकी झूठ है। मतलब अपनी नहीं पहनती थी और बकरों को नहीं बुरी बात है, रमजान ताजा गुजर रहा है तो अभी नहीं वाकई मेहंदी अपनी नहीं, अगर नहीं भी लगनी है तो वो बकरे का इतना चार्म होता था कि वो आया है, उसको नहलाना है। मेहंदी की हम बात मान सकते हैं, ज्वेलरी की नहीं। नहीं हमारे यहाँ पे तो पहनाया जाता है खूबसूरती के लिए, खूबसूरती के लिए उसके पाँव में पजेब भी उसको ला के देते हैं, पहनाए जाते हैं गले में, फिर बकायदा उसको। नहीं, ये जो इन्होंने बात की ना कि अपनी ज्वेलरी इतनी नहीं होती जितनी मेरा था कि हम अपनी नहीं खरीदते, बकरे के लिए खरीदते। जब हम लोग बचपन में थे ना तो ऐसे ही था। और फिर याद है अम्मी का स्पेशली चांद रात से पहले गोटे वाला दुपट्टा निकाल के बकरे के ऊपर दे के उसके गुब्बारे बांध के तो उसको हज के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं मैंने नहीं किया। ईद के जो मजे है ना, ये है ही खवातीन के साथ। तो ये रंगीनियां उन्हीं में ही है। तो ये मुनीबा जो कह रही है, आप इस बात को तस्लीम कर लें। सर कर लिया। ये खवातीन किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ये अपना हार उतार के उसको पहना सकती है। बकरे को हज करवा दिया गया। नहीं, बड़ी मासूमियत थी इन बातों में ना। तो छोटे छोटे बच्चों को देखना और ना, वो मैं खैर जाती नहीं थी लेकिन मैं देखती थी उसमें खड़े होके, तो वो बाकायदा जो करीब कोई मजार है या कोई ऐसा है तो वो उसको ले जाना बच्चों ने ना। अब तो ये चीजें है ही नहीं है। अब ये बिल्कुल चीजें तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले वो जानवर आते हैं कुर्बानी का, उसके हमारे हफ्ता पहले 10 दिन पहले आते थे। नीचे होगी। एक तो रेट भी कम, दूसरा संभालने वाले वो सिलसिला नहीं रहा ना, घरों का वो माहौल नहीं रहा। पहले घरों में छोटी ईद पे ही बड़ी पे बाद में जाएंगे। आमिर माशाल्लाह आज का हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छा लगा सब गेस्ट से मिलकर। और माशाल्लाह ईद का दिन था और हमने इतनी अच्छी बातें की हैं, ईद को सेलिब्रेट किया है, मौसीकी का तड़का भी लगा है, कुछ सियासत के हवाले से भी हमने बात की है और बहुत उम्दा डिस्कशन हुई है। और मौसीकी भी तो गाई है, हज भी करवाया है। प्लीज और साथ साथ आप सबका ईद के दिन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और आपके आने की वजह से जो हमारे नाजरीन हैं उनकी जो खुशियां हैं वो मजीद दुबाला करने के लिए भी खास तौर पर शुक्रिया जनाब। इजाजत चाहेंगे लेकिन आखिर पे हम नुमान भाई की जानिब चलेंगे और उनसे काली जुल्फों के बहुत मशहूर ज़माना कलाम है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का, तो आप सब मेरे साथ गाएंगे तो बड़ा जरूर। जुल्फ़े बरहम संभाल कर चलिए, रास्ता देखभाल कर चलिए। मौसम गुल है अपनी बाहों को मेरी बाहों में डाल कर चलिए। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए।
जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, न छेड़ो हमें हम सताए हुए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों को फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। एक शेर बड़ा अच्छा याद आ गया, अपनी इस जुल्फे परेशान को संभालिए वरना ऐसे गुस्सा